अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैं यहाँ पर आ गई थी। लाइट वगैरह बाहर की ऑन थी तो उसको ऑफ़ करने के लिए मैं आ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े जो धोए थे वो मैंने बाल्टियों में मैंने डाल दिए थे। फिर स्टार्टिंग फिर इस तरीके से हुई कुछ कि नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में मैं आ गई थी। आज ऑफ था। फिर एज़ यूजुअल पूरी यानी कि ये कपड़े जो देने थे धोबी को। अच्छा जी, यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिगो दी थी। ये आधा किलो दाल है, क्योंकि शब बारात में हलवा बनता है 2 तरीके के, 4 तरीके के, 7 तरीके के, जितने भी लोग बनाने चाहें। लेकिन मैं जो बनाती हूँ उसे मैं 2 तरीके के बनाती हूँ, एक सूजी बेसन का और एक चने की दाल का हलवा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दिन पहले ही यानी कि दोपहर में ही मैंने इसको भिगो के रख दी कि आज ही मैं इसको बॉयल करके मैं पीस लूँगी ताकि कल के लिए मेरे पास काम कम रहे। अच्छा जी, ये जो घी है जो मैं दिखा रही हूँ, ये घी है मेरी जब मैंने कुंडे की टिक्कियाँ मैंने बनाई थी तब ये उसका घी है। तो घी बच गया था तो मैंने सोचा इसको गरम करके फिर अच्छी तरीके से गरम करके फिर इसको मैं छन्नी से छान लूँगी। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो छन्नी में आ जाएगा और बाकी ये चने की दाल के हलवे बनने में काम आ जाएगा, क्योंकि चने की दाल में के हलवे में घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसके। खैर यहाँ पे मैंने चूल्हे पे मैंने घी रख दिया था कि पिघल जाए तो उसको फिर मैं छान लूँ। फिर दूसरी तरफ मैंने तुरई काटी हुई थी क्योंकि दोपहर में मुझे तुरई बनानी थी। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के रख लिया था। अच्छा, ये तेल वही है जो कि मैंने बच्चों को पापड़ तल के दिया था, ये उसी का ही तेल बचा हुआ था, क्योंकि वेस्ट नहीं करना। तेल इतना महंगा आ रहा है कि अब बस पूछो नहीं। खैर, तो फिर मैंने यहाँ पर घी जो रख के गई थी ये आपको दिखा रही थी कि घी ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहा है और हो भी चुका है। तो खैर फिर उसके बाद अब प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करती हूँ किसकी, ज़ूम करके दिखा रही थी यार, इतनी जल्दी मेल्ट हो गया, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। खैर अच्छा जी, फिर मैं यहाँ पे तुरई की दिखा रही। मैंने 3 तुरई ली थी। इसके अंदर मैंने जो मसाला जो डाला था वो कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, ये 2 2 4 1 5, ये 5 चीज़ें डाल के मैंने एक प्याले में रख ली थी। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के और एक बड़ी प्याज ली थी और 2 और हरी मिर्ची ली थी एक, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। खैर ये तीनों चीज़ें मैंने इधर ले जाके रख दी। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में मैंने तेल गरम करके प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने डाल दिया था एज इट इज़। अब फिर इसके बाद इसको मैं फ्राई कर रही थी कि ये थोड़ा बहुत ये फ्राई हो जाए, यानी कि प्याज थोड़ी सी सौगी हो जाए, टमाटर थोड़े से सौगे हो जाए। देन फिर इसके अंदर जो कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और हल्दी का जो बैटर मैंने बनाया हुआ था वो इसके अंदर मैंने डाल देना था। फिर यहाँ पे मेरा जो घी है वो ऑलमोस्ट पिघल चुका था, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पिघल जाएगा, लेकिन ये पिघल चुका था। खैर फिर ये जो मैंने बैटर बनाया हुआ था मसाले में प्याज और टमाटर के डालने के लिए, तो वो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर तेज़ आंच कर दूँगी कि अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर दोनों भुन जाए। ये घी भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट रह गया था, लेकिन बहुत जल्दी ये घी हो चुका था। अब यही घी मेल्ट होके मैं इसको छान लूँगी। देन फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी बाउल के अंदर, ताकि जब मैं हलवा बनाऊँ तो यही वाला घी चने की दाल के हलवे में यूज़ हो जाए। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये हमारी आ जाती है प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का जो था वो अब थोड़ा सा सौगी सौगी टाइप की हो चुकी थी। अब इसके अंदर ये जो 5 मसाले मैंने मिक्स करके रखे हुए थे पिसे हुए, उसको मैं शामिल करके हिला लूँगी और फिर तेज़ आंच पे रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी फ्लेवर आ जाए और ये थोड़ी सी सौगी टाइप के भी हो जाए। खैर, और शब बारात की रात है कल। यहाँ पे मेरी वो हो रही थी और यहाँ पे मेरा जुज्जू बुज्जू जो था वो वहाँ पे कमरे में खड़ा होके मुझे छेड़ रहा था। फिर यहाँ पर मैं आई तो यहाँ पे ये लोग सो रहे थे, बेटा और मेरे यहाँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बिल दिखा रही थी। बिल आए हुए थे, पूरी बिल्डिंग के बिल आए हुए थे, तो इस वजह से हमारी तरफ ही आते हैं। तो फिर ये जो होते हैं ये बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मुख्तलिफ़ फ्लैट्स में, जिन जिन के बिल होते हैं उनको ये दे देते हैं। दैन यहाँ पे हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका था, थोड़ा सौगी हो चुका था और जितना भी तेल है वो मसाला यानी कि भुन चुका है, तभी ये तेल ऊपर आ चुका है। तो मेरा घी जो था वो बिल्कुल फाइनल हो चुका था मेल्ट। तो फिर इसके बाद मैं चूल्हा
ये ज़रा सा एक लम्ब था, ये भी डिज़ोल्व भी हो गया था ऑलमोस्ट। फिर ये जो चूल्हा जो है उसको मैंने बंद कर दिया, और जब घी मेल्ट हो रहा था तो उससे मेरा पूरा जो चूल्हा है वो उस चूल्हे पे पूरे छींटे पड़ गए थे। तो फिर उसके बाद जब मेरा ये मेल्ट हो गया, मैंने ये देख लिया कि छुनन छुनन हो रही थी, इसकी वजह से मेरा पूरा चूल्हा गंदा हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला चलो यार 1-2 मिनट और इसको गर्म होने देते हैं, ताकि जितनी भी इसकी वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जो टिक्कियों की जो तिल और मैदे का जो था बुरादा तेल घी के अंदर, वो मेल्ट होके नीचे बेस पे जम जाएगा। तो उससे ये होगा कि जब मैं छन्नी से बाउल के अंदर घी को छानूंगी तो ऊपर ऊपर जो घी होगा वो मुझे साफ़ मिल जाएगा, और जो नीचे का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो फिर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। यहाँ पे मेरा मसाला अच्छी तरीके से दूसरी तरफ भुन चुका था, और यहाँ पे मैंने घी का जो चूल्हा था वो मैंने उस वक्त मैंने बंद कर दिया था कि थोड़ा सा टेम्परेचर पे आ जाए, देन मैं उसको छान लूँगी। अच्छा, इधर मेरा मसाला टमाटर प्याज का अच्छी तरीके से भुन चुका था। इसके अंदर फिर मैंने तुरई शामिल कर दी थी। अब 1-2 हाथ ये बस जस्ट 1-2 फ्राई का हाथ मैं यूँ डाल दूँगी, इसके अंदर भुन जाएगा, क्योंकि ये इसको टाइम अप्रॉक्स से लगता है 5 से 10 मिनट लगता है कि तुरई बिल्कुल हलवा। और हम लोग जो तुरई जो खाते हैं वो बिल्कुल यानी कि कीमा हुआ हुआ उसके साबुत इसके ज़र्रे ना नज़र आएँ कि ये तुरई हम खा रहे हैं क्या। खैर, अब मैं इसके अंदर थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी। ला 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 ला, ये सही है। इसके अंदर मैंने पानी शामिल करके मैंने ढक्कन ढाक दिया था। पानी मैंने तकरीबन 1 गिलास मैंने डाला था, 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर होगा। और फिर हल्की आंच से थोड़ी सी तेज़ यानी कि मीडियम से थोड़ा सा लो करके फिर मैं इसके अंदर जो है वो प्लेट ढाप दूँगी। सही है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरा घी जो है जिसको मैंने मेल्ट किया था वो अच्छी तरीके से यानी कि नॉर्मल वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। तो अब मैं इस घी का क्या करूँगी, अब मैं इस घी को, हमारे पास चाय की छन्नी होती है उससे मैं छान लूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं जो ने घी को साफ़ कर लिया था, आप लोगों को दिखा रहा। यहाँ पे मेरा गुज्जू बुज्जू जो है वो आके खेलने लग गया था, क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। अच्छा, से बच्चे इतना तंग नहीं करते, लेकिन जब जैसे ही काम स्टार्ट करो वैसे ही बच्चों का रोना धोना, उनको खाना पीना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी अपनी बेटी को बहला के। फिर उसके बाद ये तुरई की फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि तुरई का जितना भी पानी खुश्क था वो मैंने पानी जितना भी था उस सबको मैंने खुश्क कर लिया था तेज़ आँच करके। फिर उसके बाद उसको जस्ट मैं वो कर रही थी। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा मिर्चें कम लग रही थी, तो उसमें फिर मैंने मिर्चें भी कर ली थी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था, तो दूध भी मेरा बॉयल हो चुका था। यहाँ पे मैंने अपनी जानमाज़ मैंने बिछाई हुई थी कि असर की ज़ोर पढ़ के मैं बिछा के रखती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने तेल भी छान लिया था छन्नी से, तो वो बॉक्स में मैंने रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा और कूल हो जाए, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब इस तरफ जो है मेरा दूध भी उबल गया था, मेरी तरकारी भी बन गई थी, मेरा घी भी मेल्ट हो चुका था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चने की दाल जो मैंने भिगोई हुई थी उसको मैं उसका पानी निथार के फिर साफ़ पानी डाल के मैं इसको भी उबालने के लिए रख दूँगी, ताकि आसानी हो जाए। मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था, साफ़ पीने का पानी पहले 3 दफ़ा धोया, फिर साफ़ पीने का पानी डाल के इसको फिर मैंने वो कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी तुरई जो थी वो बिल्कुल भुन चुकी थी, बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी लग रही थी। और तेल आप लोग उसका देख रहे, इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था, लेकिन तुरई की भुजिया में हो गई, आलू की भुजिया हो गई, आलू पालक की भुजिया हो गई, ये कोई सी भी भुजिया हो गई, इसमें तेल ज़्यादा ही पड़ता है। इसका मैं और कचूमर निकाल ली थी, क्योंकि हमें दिखी हुई तुरई नहीं पसंद आती, ना इनको ना मुझे। खैर, फिर उसके बाद फिर मैंने ये काम किया था कि अच्छी तरीके से मैं और उसको कूट रही थी। फिर इसका जो तेल जो थोड़ा थोड़ा एक्सेस जो तेल जो था उसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया था कि कभी अगर इसकी कोई चीज़ मैं बनाऊंगी तो वो मैं उसमें यूटिलाइज़ कर लूँगी किसी और वेजिटेबल में। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर
मैं आ गई थी यहाँ पे, ये मस्तियाँ करे जा रही थी, जहाँ नमाज़ पे बैठे जा रही थी और बार बार मुझे इशारे से आवाज़ें दे दे के बुला रही थी ताकि इसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हूँ, क्योंकि मैं इससे मैं बात नहीं कर रही थी, मैं अपना शूट करने में लगी हुई थी। अच्छा खैर, यहाँ पे मेरी तुरई बिल्कुल सही फाइनल हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट आउट करके कर दिखा दूँगी। और अच्छा क्या हुआ? अच्छा सही, पैम्पर का हाल अपना दिखा लो पापा को, जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो चुका था पूरा फाइनल। अच्छा अब मैं यहाँ पे मैं प्लेट, वही एक हाथ से व्लॉगिंग, अगर एक हाथ से व्लॉग अगर हम शूट करते हैं तो उसमें यार यही मसला होता है कि आप जो, उसमें यही एक मसला होता है कि आप जो हो वो कैसे एक हाथ से शूट कर सकते हो, फिर एक हाथ से काम भी। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको हल्की आंच करके, इसको चने की दाल को हल्की आंच करके वो करके, फिर उसके बाद तुरई की जो भुजिया है उसको फिर मैं प्लेट में निकाल के आप लोगों को शो कर दूँगी। दैन फिर मैंने हल्की आंच कर दी थी चने की दाल में, फिर ऊपर प्लेट भी मैंने रख दी थी। दैन फिर मैंने तुरई के खुद ही बबल्स हो रहे थे, दैन थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आया, 5-10 मिनट बाद फिर मैंने इसको प्लेट में कर दिया था। अच्छा अभी इस आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट प्लेट में मैंने इतना ही डाला है, वरना इसका सारा ऑयल मैंने निथार लिया था, हम लोगों ने वो नहीं खाया था क्योंकि ज़्यादा डल गया था। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि बेटी के चक्कर में ना मैं भूल गई थी कि मैंने तेल सही डाला है नहीं डाला वो, तो इस वजह से एक्स्ट्रा चला गया। खैर सारा तेल निथार के मैंने एक बाउल में कर लिया टिफ़िन में, कि जब भी कभी भी अगर मुझे कोई वेजिटेबल बनानी होगी तो उसमें यूटिलाइज़ हो जाएगा। ये तो सुगड़ बनाया हम और होगा। खैर ये आप लोगों को मैं लुक दिखा रही थी, इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ और कल का व्लॉग को मिस नहीं करिएगा। कल हलवे मुझे बनाने शब बारात के, और मैं क्या क्या करती हूँ शब बारात वाले दिन वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और आज इतनी बड़ी रात, अल्लाह पाक, कल इतनी बड़ी रात है, सॉरी, अल्लाह पाक सबकी आसानियाँ फरमाए, सबके गुनाहों को माफ़ करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।